दिखावे वाले, हम एक्टर हैं। और अगर हम दूसरों को दिखाने के लिए बड़ी तमीज में आते हैं तो हम फिर एक्टर हैं। फिर इसका मतलब हमें लोगों का डर है, खुदा का कोई डर नहीं। वो वक्ती तौर पर हमारे सामने उन्होंने चले जाना, हम उनके सामने तो अच्छे बन गए, लेकिन वो खुदा जो हमें पोशीदगी में भी देखता है, क्या उसका हमें डर नहीं? उसका डर जिंदगी देता है। बाइबल कहती है मौत से, मौत के फंदों से छुटकारे का क्या है? 22 है उसका डर। अगर आपको उसका डर है, आप पोशीदा 7 बंद कोठरियों में भी गुनाह नहीं करेंगे। हालेलुया। और अगर आपको उसका डर नहीं है तो आप पीछे पाप करेंगे, कुछ भी करेंगे और लोगों के सामने अच्छे बनेंगे। लेकिन याद रखिए, हमें लोगों ने नहीं बचाना। जिनके सामने हम अच्छे बने की एक्टिंग करेंगे, उन्होंने नहीं हमें बचाना, हमें यीशु मसीह ने बचाना है, जो पोशीदगी की लाइफ हमारी सबसे ज्यादा नोटिस करता है। सबसे ज्यादा वो आपको अकेले में नोट करता है और आपको नोटिस करता है कि आप कैसे हैं। याद रखना ये आज के बाद। वो आपकी प्रेयर भी उस प्रेयर का रिजल्ट दे के आपको चमकाता और बनाता है जो सीक्रेटली होती है। वो आपकी सच्चाई और गुड लाइफ, जो अच्छी क्रिश्चियन लाइफ है, उसका भी फल वो आपको उसका सबसे ज्यादा देता है जो सीक्रेटली होती है, जो सबके सामने होती है। उसका फल और उसकी वाह और उसकी एप्रिसिएशन आपको जिनके सामने हो रही थी उन्हीं से मिलती है। पर जितने ज्यादा आप जेन्युइन हैं सीक्रेट लाइफ में, जितने ज्यादा आप रियल लाइफ में सीक्रेट अकेले में जितने अच्छे क्रिश्चियन हैं, उतने ही अच्छा वो रिजल्ट दे के आपको प्रेजेंट करेगा। क्योंकि हम उस खुदा को हम नहीं मानते जो बाहर पर निगाह करता है। बाइबल कहती है इंसान बाहर नजर करता है लेकिन खुदा अंदर देखता है कि इसके अंदर क्या भरा है। हालेलुया। इसलिए हम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं, हमारे लिए बहुत भला होगा। किसको धोखा दे रहे हैं? लोगों को, खुदा को, या अपने आप को? सबसे पहले अपने आप को, फिर खुदा को। अपने आप को सबसे पहले इसलिए क्योंकि हम कितने बड़े धोखे में कि शायद हमें पोशीदगी में खुदा नहीं देख रहा और लोगों के सामने देख रहे। हालेलुया। सीक्रेट में सबसे पहले अच्छे बनना शुरू करो ताकि आपका बाप जो पोशीदगी में आपको देखता है वो आपको नोट करे, आप उसके नोटिस में आ जाएं। अगर आप प्रेयर करते हो जमायत में अच्छे तरीके से, तो सीक्रेटली भी प्रे करना शुरू करो ताकि वो आपको दुआया सीक्रेटली जाने, पोशीदगी में जाने। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, और उसमें लिखा है पहली आयत से, फिर खरूज 16 बाब, दूसरी किताब है पैदाइश के बाद। सब निकाल चुके हैं? आमीन। पीछे भी जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, आप सब जो है वो 16 बाब को निकालो। खरूज 16 बाब और उसकी पहली आयत से। फिर वो एलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में एलीम के सीना के दरमियान है पहुंची। और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। क्या करने लगी? बुड़बुड़ाने लगी। और बनी इसराइल कहने लगे, काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर के रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मारो। तब खुदावन ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें कि इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दूना होगा। बोले आमीन। 17 बाब की पहली आयत से देखो। फिर बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफादैम में आकर डेरा किया। वहां उन लोगों के पीने को पानी ना मिला। वहां वो लोग
मूसा से झगड़ा करके कहने लगे हमको पीने को पानी दे। पहले रोटी के लिए झगड़ा, अब किसके लिए? पानी के लिए। मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। पहले हमने क्या पढ़ा? सो वो मूसा पर क्या हुए? दूसरी आयत में 16 बाब की 2 आयत में क्या लिखा है? और उस बियाबान में बनी इस्राएल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। 17 बाब की 3री आयत में लिखा है वहाँ उनको बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और चपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने खुदावंद से फरियाद की और कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा उसे अपने हाथ में लेता जा। हालेलुया। देख मैं तेरे आगे जाकर वहाँ होरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तो उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिए। चुनाचा मूसा ने बनी इस्राएल के बुजुर्गों के साथ यही किया। सब कहो आमीन। 16 आयत में वो रोटी के लिए उनको बहुत भूख लगी है और वो कह रहे हैं कि हम तो गोश्त खाते थे और वहीं पे अच्छे थे, हांडियों के पास बैठ के गोश्त खाते थे, इतना शेर होते थे हम, और तू मूसा हमें मारने के लिए यहाँ ले आए। 17 बाब में वो कह रहे हैं हम, हमारे बच्चे, हमारे माल मवेशी प्यास से मर रहे हैं, तो हमें प्यासा मारने के लिए बियाबान में ले आए। हमेशा बुड़बुड़ाए। बनी इस्राएल हमेशा किस चीज के पर उनकी निगाहें रही? रोटी पर और पानी पर, जिस्मानी चीजों पर उनकी हमेशा नजर रही। वो खुदा पर भी बुड़बुड़ाए और खुदा के खादिम मूसा पर भी बुड़बुड़ाए। और क्या बुड़बुड़ाए कि हम वहां क्या थे? अच्छे थे। जबकि अगर हम शुरू में खरूज को पढ़े तो लिखा है कि वो रोते थे और इतनी मुसीबत बढ़ गई थी कि उन्होंने यहोवा की दुहाई देना शुरू की कि हमें छुड़ा, हमें निकाल। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? आज भी ऐसा ही है। अब देखो लोगों की, इस्राएलियों की क्या, उनकी ख्वाहिश क्या थी और वो हमेशा किन चीज़ों के पीछे भागते और किस चीज़ पर सदा उनका ध्यान रहता था और मूसा का किन बातों पे ध्यान रहता था। इसी खरूज की 33 बाब को निकालो। खरूज 33 बाब। बाब 33 बाब और उसकी 15 आयत से मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा। मूसा खुदा से बात कर रहा है, खुदा से कह रहा है क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नज़र है, क्या इसी तरीके से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले ताकि मैं और तेरे लोग रोई ज़मीन के सब कौमों से निराले ठहरें। खुदावन ने मूसा से कहा मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूँगा क्योंकि तुझ पर मेरे कर्म की नज़र है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। हालेलुया। लोग क्या कह रहे हैं? बस रोटी दे दे, गोश्त हम खाते थे, हमें गोश्त चाहिए, हमें रोटी चाहिए। और कभी वो कह रहे हैं हमें पानी चाहिए। हालेलुया। वो खुदा पर बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा पर बुड़बुड़ा रहे हैं, खुदा के छुटकारे की निंदा कर रहे हैं कि हमें जो तुझे दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि वो ये कह रहे थे तूने जो हमें छुड़ा के लिया, तूने बड़ा गलत काम किया है, हम वहीं पे अच्छे थे, वहाँ पे हमें दुख में थे, रोटी पानी तो मिलता था ना। आज भी जब मसीही तौबा करते हैं और जब मुसीबत का दौर और खुदा परख करता है, आजमाइश करता है कि हम खड़े रहते हैं या नहीं, ये हमें मजबूत करने के लिए वो हमारे टेस्ट लेता है, तब हम चिल्ला उठते हैं, तभी अच्छे थे। घर वाले भी कुछ नहीं कहते थे, पड़ोसी भी कुछ नहीं कहते थे, दोस्त भी साथ देते थे, सब कुछ अच्छा था। अब सबको पता नहीं क्या हो गया, सब खिलाफ हो गए। पहले से भी हम ज्यादा दुखी हो गए, तब हम अच्छे थे। हालेलुया। यही हाल उन इस्राएलियों का भी था। उन्हें लगता था मिस्र में बड़े अच्छे थे, खुदा के इंतजाम के खिलाफ
खुदा के जो मंसूबा उसने उनके लिए बनाया था छुड़ाने का, वो सदा उस पर बुड़बुड़ाए। खुदा के ठहराए हुए उस लीडर के लिए जो उनके लिए ठहराया गया था, सदा उसके खिलाफ हुए और हमेशा सजा पाई, अपनी ज़िंदगी में लेट हुए। आज भी कई मसीही लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ी बुलाहट होने के बावजूद लेट हैं, क्योंकि वो सदा खुदा पर और उस मूसा पर जो उनकी ज़िंदगी के लिए खड़ा किया उसके खिलाफ बोलते हैं। हालेलुया। लोगों का ध्यान हमेशा रोटी और पानी पर है, पर मूसा का ध्यान कहाँ है? देखो 18वीं आयत में, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान हूँगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूँगा। और ये भी कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा, देख मेरे करीब ही एक जगह है, सो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान के शुगाफ में रखूँगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊँ तुझे अपने हाथ से ढांके रहूँगा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूँगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। सब बोलो आमीन। अब मूसा ने उसका दीदार देखने के लिए ख्वाहिश की, तो खुदा ने कहा, ठीक है मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी, तू मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। तू मेरा जलाल देखना चाहता है तो तू पास ही में एक शुगाफ, एक पहाड़ है, तो उस पर आना, मैं तुझे अपने हाथ से ढांक लूंगा, और जब मेरा जलाल गुजरता होगा, मैं पास से गुजर रहा हूँगा, मैं तुझे अपने हाथ से ढांके रहूंगा, और जब मैं तुझसे दूर फासले पर चला जाऊंगा मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा। हालेलुया। खुदा ने उसके लिए एक निज़ाम बना दिया उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इस्राएलियों ने ख्वाहिश की कि हमें गोश्त खाना है। खुदा ने मूसा से कहा, ठीक है मैं आसमान से इनके लिए बटेरें, इसी देखो वापस जाओ उस पे 16 बाब में, तेरहवीं आयत में लिखा है 16 की 13 में, और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आई कि उनकी खैमा गाह को ढांक लिया, और सुबह को खैमा गाह के आसपास औस पड़ी हुई थी, और जब वो औस जो पड़ी थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बियाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है। बनी इस्राएल ने उसे देखकर आपस में कहने लगे मन, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। खुदा ने सिस्टम बना दिया उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। आसमान से बटेरें भेजी, इतनी भेजी कि वो तंग आ गए। वो खा खा कर, आगे बाइबल में पढ़े तो लिखा है, वो खा खा कर उनका जी जो है वो उससे भर गया, घिन आने लग गई उनको। इतना दिया, इतनी बटेरें भेजी खुदा ने कि उनके आसपास जगह न रही। औस बरसाई, सुबह के वक्त वो जम गई और वो गोल गोल सी छोटी छोटी सी, और उन्होंने उनको मन कहा। वो आसमानी रोटी खुदा ने उनके लिए भेजी, निज़ाम बना दिया। आप क्या चाहते हैं खुदा से? जो आप मांगते हैं वो आपको देने का निज़ाम बना देता है, आपके लिए प्लान कर देता है, लेकिन आप क्या मांगते हैं वो डिपेंड करता है। अगर आपको उसका दीदार लेने से कोई गरज नहीं है, आपने उसके चेहरे का दीदार कभी नहीं मांगा, उसके चेहरे का नूर अपने ऊपर कभी नहीं मांगा, जो आज आपने मांगा। आपने हमेशा रोटी मांगी, वो आपको रोटी देने का इंतजाम ऐसा सुपर नेचुरल कर सकता है कि आप हैरान हो जाए। आप आपने हीलिंग मांगी, वो आपको हीलिंग देगा। आपने अपने बच्चों की जिंदगी में गवाही मांगी, वो देगा। आपने अच्छी जॉब मांगी, फाइनेंस मांगा, वो आपको सब देगा जो आप मांगो। लेकिन अपने चेहरे का दीदार आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि वो आपने कभी मांगा नहीं। आपने कभी ये नहीं मांगा कि मुझे अपने जलाल के लिए मुझे नया कर, ताकि मैं तेरे काम कर सकूं। आपने इसलिए अपने आप को कभी नहीं रोका कि मैं बच के रहूं बदी से, पाप से, ताकि खुदा मुझे निजात के लिए एक चैनल बना सके, मुझे दूसरों को छुड़ाने का वसीला बना सके। उन्हीं को वो ये चीज़ें देता है जो मांगते हैं। इसीलिए कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो मांगता नहीं, मतलब उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो मांगते नहीं, उसका मतलब उसको ज़रूरत नहीं इस बात की, इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है।
आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मांगते हैं। क्या आप उसका दीदार मांगते हैं? आप उसकी प्रेजेंस को अपने साथ मांगते हैं, या आपका सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगा कि ये वाली ब्लेसिंग मुझे पता नहीं कब मिलेगी। हालेलुया। लेकिन मूसा ने उससे कहा कि अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो अपना जलाल मुझे दिखा दे। यही फर्क है एक स्पिरिचुअल जिंदगी में और एक उस जिंदगी में जिसने निजात तो पा ली, तौबा तो कर ली, बपतिस्मा ले लिया, मसीह में चलना भी शुरू कर दिया, लेकिन ध्यान अभी भी ब्लेसिंग्स की तरफ है, उसके पाकरू को पाने की तरफ नहीं लगा। हालेलुया। इसीलिए बहुत सी जिंदगियां पाकरू से खाली होती हैं। क्यों? रीजन, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके अंदर वो प्यास नहीं, आप वो मांगते नहीं, इसलिए वो आपको देता नहीं। क्योंकि पाकरू, उसकी हजूरी, उसका दीदार, ये कीमती चीजें हैं। अगर आपको चाहिए नहीं, आप मांगते नहीं, वो आपको क्यों देगा? हालेलुया। मैंने आपको फर्क बताया इसमें से। उन्होंने रोटी मांगी, गोश्त मांगा, उनको मिला। मूसा ने दीदार मांगा, उसको मिला। हालेलुया। यही फर्क होता है एक मूसा में और लोगों में। आपको नहीं पता कि शायद जिस खादम के खिलाफ आप बोलते हो वो अपनी रूह में मूसा हो, और वो दिन रात खुदा के चेहरे के दीदार के लिए प्यासा और तड़पता हो, और आप उसके खिलाफ फट से कोई बात कर दें बिना हकीकत जाने। आपको पता नहीं कि उसका प्राइज आपके लिए क्या हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए उसकी बहन भी नबिया थी मूसा की, उसका भाई हारून काहिन था, उसकी बहन मरियम नबिया थी, और कहने लगे कि मूसा ने दूसरी शादी कर ली है। क्रिटिसाइज उसको करने लगे और कहने लगे क्या मूसा ही नबी, क्या खुदा इसी से बात करता है, हमसे नहीं करता। मूसा का जो खुदा के साथ लेवल था वो एक हाई लेवल था। कैसे? कि वो हमेशा खुदा के दीदार का तालिब रहता था। हालेलुया। आप इसीलिए आपको सिखाया जाता है कभी किसी खादिम के खिलाफ मत बोलो। आपको नहीं पता कि उसका खुदा के साथ क्या रिश्ता, और आप कहते हो कि मैं भी तो पाक रूप आया, मैं भी बात सुनना, मैं भी गल कर, मेरे ना भी गल कर दें कि ये नहीं गल करता कि मेरे ना खुदा गल नहीं करता, और आप फंस जाते। हालेलुया। खुदा ने मरियम को ये कहा अगर उसने गलती की है तो वो उसका मेरा मामला है, मैं देख लूंगा उसे। हालेलुया। हमने मरियम के बारे में नहीं पढ़ा कि वो उसके दीदार के लिए उसे बोल रही है। हमने हारून के बारे में नहीं पढ़ा कि वो कहते हो कि खुदावंद मुझ पर ये कर दे, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है। पढ़ो खुरूज की किताब को कि कहीं पर हारून ने ये नहीं कहा कि अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो अपना दीदार मुझे दिखा दे। मरियम जो उसकी बहन नबिया थी उसने नहीं कहा। हर एक ईमानदार में या हर खादिम में ये प्यास नहीं होती, जिसे है उसी को वो अपना दीदार देता है, और जिसमें है और वो प्यास और उनके खिलाफ बोलने वालों का क्या हाल होता है आप नहीं सोच सकते। इसलिए कभी किसी की तरफ मत उसके बारे में बात करो। ईमानदार बहन भाइयों के खिलाफ मत बोलो तो खादिम और तो बात की बात है। हो सकता है आप उसे महीना पहले मिले और उसने कोई गलती की हो और आप अभी भी उसको लेके बैठे हुए हैं कि इस बहन ने ये गलती की थी, इस खादिम ने ये किया था। हो सकता है उसने अगले ही दिन रूह से हदायत पाकर, रोज़े रखकर, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग ली हो, और आप अपने ऊपर अजाब लेके बैठे हो कि ये तो ऐसी थी और ये बहन तो मुझे पता ही ये कैसी थी, मुझे तो पता ही ये कैसा था। हालेलुया। आज भी फ़र्क है कि मूसा का हमेशा वो लोग जो खुदा के चेहरे के दीदार के तालिब हैं, वो खादिम जो खुदा की उसकी प्यास रखते हैं, उनमें फ़र्क है। आप क्या लेना चाहते हैं खुदा से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुरू में जब हम ये सीखते थे कि आप कितना मसीह में बढ़ना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है, तो सोचते थे कि ये कैसी बात है, हम पे कैसे डिपेंड कर सकता है। लेकिन खुदा के रूह ने सिखाया कि ये सच है। आप कितना बढ़ना चाहते हैं, आप खुदा से क्या लेना और क्या पाना चाहते हो, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। हालेलुया। आपको रोटी चाहिए,
बटेरें चाहिए? क्या चाहिए आपको? आपको दुनियावी ब्लेसिंग्स चाहिए या आपके उसके रूह के प्यासे? हालेलुया। आपको मछली चाहिए, अंडा चाहिए या रोटी चाहिए? ये आप पे डिपेंड करता है। या आपको वो अच्छी चीज यानी कि पाक रूह चाहिए? एक बात याद रखो, अगर आपके अंदर एक उम्मीद है कि मसीह यीशु जल्द आने वाला है और वो कलीसिया को लेके जाएगा और आप भी उसका हिस्सा होना चाहते हैं, तो आज के बाद उसके दीदार के तालिब हो जाओ, उसके दीदार के लिए प्यासे हो जाओ, उसके रूह के लिए प्यासे हो जाओ। क्योंकि मैं आपको ये क्लियर बता रही हूँ आज, बिना पाक रूह के कोई भी जिंदगी रैप्चर नहीं होगी। कोई भी जिंदगी मसीह यीशु जब लेने आएगा कलीसिया को उठाई नहीं जाएगी बिना पाक रूह के। इसलिए अगर अपने आप को जमीन पे रख के वो 7 साल का अजाब जो रैप्चर होने के बाद होगा उसको नहीं सहना चाहते, मुसीबत के दौर में मसीह यीशु को कबूल नहीं करना चाहते, इसी रूहुल कुदुस के फजल के टाइम में मसीह को कबूल कर लेना चाहते हो और भरना चाहते हो और ब्लेस होना चाहते हो, बल्कि दूसरों को भी उसके पास लाना चाहते हो, तो उसके दीदार के तालिब हो जाओ, उसके रूह के प्यासे हो जाओ। रूह को पाने के लिए रोजे रखो। आप में से कितने हैं जिन्होंने हॉली स्पिरिट पाने के लिए रोजे रखे हों, जिन्होंने गैर जुबान लेने के लिए रोजे रखे हों, जिन्होंने मसीह यीशु में कायम रहने के लिए रोजे रखे हों? कम लोग हैं। ज़्यादा इसीलिए कि मेरी जॉब गवर्नमेंट लग जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मुझे बेबी मिल जाए, मैं बाहर चला जाऊं, मेरे ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए। अब इसी ये सब करेगा वो, उसने लिखा है तुम उसकी बादशाही, उसकी रास्ताबाजी के खोज करो, दुनिया की चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ेंगी, तब तुम चूज़ नहीं कर पाओगे मैं कहाँ जाऊं, कौन सी जॉब चूज़ करूं, कौन से मुल्क में जाऊं। बच्चों के लिए आपको खुद बस कहना पड़ेगा, बस। हर एक ब्लेसिंग वो इतनी देगा, आप ही बस बोलोगे, वो नहीं करेगा। हालेलुया। पर आप क्या मांगते हो? आपका ध्यान उसका दीदार पाने पे, उसकी हुजूरी को अपने साथ लेने के लिए है कि वो कितनी कीमती है कि दुनिया की कितनी भी बड़ी प्राइस पे कर लो तो वो मैं कहीं से पा नहीं ले सकता, ले नहीं सकता। कितनी खालिस और उम्दा और महंगी हुजूरी है उसकी। हालेलुया। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे मसीह में बढ़ना चाहते हो, आप क्या पाना क्या चाहते हो। अगर उसने आपको हील नहीं करना तो क्यों कोड़े खाए? वो आपको चाहते हैं फिजिकली 110% बॉडी में फिट हो, शिफा पाई, अब हील हूँ बिल्कुल, वो ये चाहता है। मगर वो ये हरगिज़ नहीं चाहता कि साल के 12 महीने आपका ध्यान सिर्फ हीलिंग की तरफ लगा रहे। वो आपको प्रॉस्पर करना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है, आपको इस दुनिया में ज़बरदस्त हैप्पीएस्ट लाइफ देना चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके साल के 12 महीने 3-3 ड्यूटियां करें और उसको क्रिसमस भी एंड वाली कुर्सी में बैठ के और लेट जाकर आखिरी कलमाते बरकत सुन के आ जाए। वो ये नहीं चाहता। हालेलुया। अगर उसने आपको अच्छी गुड लाइफ नहीं देनी तो वो खुद क्यों गरीब बना? लिखा है बाइबल में वो इसलिए गरीब बना कि उसके गरीब होने से हम अमीर हो जाएं। उसने इसलिए कोड़ों की मार खाई कि हम शिफा पा जाएं। अगर उसने हमें हील नहीं करना, प्रॉस्पर नहीं करना, ब्लेस नहीं करना, तो फिर उसके कोड़े खाने का और गरीब घर में पैदा होने का, बांधे जाने का कोई मकसद नहीं, अगर हमने आज़ाद नहीं होना तो। लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या हमारा ध्यान सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर लगा है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं नहीं कहती कि आप हीलिंग नहीं मांगो, आप मांगो। उसने इसीलिए कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाओ। मैं नहीं कहती कि आप प्रे नहीं करो कि मेरा फाइनेंस अच्छा हो जाए, आप करो, लेकिन ये प्रे करने से नहीं होगा। मैं आपको कई बार बता चुकी, फाइनेंस कभी भी प्रे करने से अच्छा नहीं होता। फाइनेंस हमेशा हुक्म पे चलने से, यानी कि दाई के देने से गुड और बेस्ट होता है, बीज बोने से बेस्ट होता है।
दाई की 10वां हिस्सा खुदावंद का उसको देने से आप फाइनेंशियली ब्लेस होते हैं, रूल्स फॉलो करने से। हालेलुया। लेकिन आपको सबसे बढ़कर आपको पाक रूह के लिए प्यासे होना है। वो टाइम आ चुका है कि अब आपको हर सूरत में और हर हाल में पाक रूह चाहिए, क्योंकि रैप्चर नज़दीक है। कलीसिया का उठाया जाना बहुत करीब आ चुका है। मसीह यीशु के कि आमद, उसका आना बहुत जल्द और तय हो चुका है। इसलिए आपको पाक रूह चाहिए ही चाहिए, ताकि आपको वो चेंज कर सके, आपको जलाली बना सके और आप उठाए जा सके। इस गुनाह के भार वाली जिंदगी में आप उठाए नहीं जाएंगे। अगर आप रैप्चर होना चाहते हैं, उठाए जाना चाहते हैं कलीसिया के साथ, तो आपको लाइट होना पड़ेगा, मतलब गुनाह से फ्री होना पड़ेगा कि आप हल्के हो जाए, स्मूथली उठाए जा सके। गुनाह का वजन, गुनाह का बोझ अपने ऊपर नहीं रखना। और वो हटाएगा कौन? खुदा का पाक रूह। जब आप उसके लिए प्यासे होंगे, मूसा की तरह कहेंगे, क्या खुदावन तूने मुझे फजल दिया कि मैं तौबा कर पाई, तूने मुझे मसीह यीशु में शामिल कर लिया है बाप, मुझे अपने घराने का बना लिया। तूने कहा था जब तुम नए सिरे से पैदा होगे तो रूहुल कुदुस तुम्हें इनाम में मिलेगा। मुझे अपने रूह से भर दे, मुझे पाक रूह दे दे, ताकि मैं तेरे रूह से भर जाऊं। इन्हें बाहर निकाल दो जो तंग करता है, और बाहर जाकर इनको जरा सही करो, इसको लेके जाओ, जो तंग कर रहा है उसको लेके जाओ बाहर। शैतान को कभी इजाजत ना दो खुदा के कलाम में डिस्टर्बेंस पैदा करने की। हालेलुया। क्या करेंगे आज के बाद? खुदा के रूह के लिए प्यासे हो जाओ, उसके दीदार को मांगो। दाऊद कहते हैं अगर तो अपना चेहरा हम पर चमकाए तो हम बच जाएंगे। इसका मतलब हमारा बचना उसके चेहरे के दीदार में है, कि हम उसके चेहरे के दीदार को पाले। कितनी उसकी सोचो, उसके अंदर कितनी जुस्तजू होगी देखने की, कि खुदा ने कहा कि इंसान मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता, तो भी मैं तेरे लिए एक निज़ाम बनाऊंगा। तू आना उस जगह पर, उस पहाड़ में आना, मैं तुझ पे अपना हाथ रख दूंगा, और जब मैं तुझसे कई दूर फासले पे चला जाऊंगा, मैं अपना हाथ उठाऊंगा और तू मेरी पीठ को देख पाएगा। हालेलुया। अब मांगो तो सही, वो आपके लिए प्लान करेगा कि कैसे उसने आप पर अपने आप को जाहिर करना है। लेकिन वो आप जानते हो, वो आपके अंदर को देखता है, आपकी कितनी उसको देखने की प्यास और तड़प कितनी बड़ी है, उस तरह का वो निज़ाम बनाएगा अपने ऊपर। साधु सुंदर सिंह की किताब को पढ़ते वक्त मैंने देखा जो उनकी लाइफ के बारे में, जब वो मसीह को पाना चाहता था, वो एक सिख थे, सिख घराने से ताल्लुक था, तंग आ गया बिल्कुल छोटी एज में, 13-14 साल में, 12 साल के बाद से 13-14 साल में मसीह यीशु को पाने की जुस्तजू इतनी लग गई। असल में वो यीशु को नहीं पाना चाहता था, असल में वो जिंदा खुदा को पाना चाहता था, कि जो कोई भी जिंदा खुदा है वो मुझ पे अपना आप जाहिर करे, वरना अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन जो उनके उस गांव में से गुजरती थी, वो वहां पर अपनी जान देने के लिए तैयार था। और जो उनकी दास्तान हयात यानी कि लाइफ की टेस्टमनी की जो बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से उसने अपने पिछले 3 दिनों से तकरीबन उसने अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुआ था, कि जो कोई भी जिंदा खुदा है वो मुझ पर अपना आप जाहिर करे, क्योंकि मैं पाना चाहता हूँ उस खुदा को जो जिंदा है। वरना इस ट्रेन पर जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे के कुछ टाइम में वहाँ से गुजरती थी उस गांव से, उसने कहा वरना मैं इसके नीचे अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि वो जानना चाहता था। और शदीद सर्दी के मौसम में वो ठंडे पानी से नहाता रहा। एक अजीब उसके अंदर कश्मकश थी, ये पाने और जानने की कि कौन सा जिंदा खुदा है। वो यीशु के ऑलरेडी खिलाफ था, यीशु के लोगों को तंग करता था अपने शरीर दोस्तों के साथ मिलके। वहाँ मिशनरी एक स्कूल था जहाँ वो क्रिश्चियन उस्तादों को और क्रिश्चियन बच्चों को तंग करता था, मारता था उनको। उसने बाइबल जला दी थी उनको तंग करने के लिए। अंजीर जलाई उसने।
उसमें बेचैनी बढ़ी और वो असल में यीशु को पाना नहीं चाहता था, वो जिंदा खुदा से वाकिफ होना चाहता था, कौन सा जिंदा खुदा है। और उसके अंदर इतनी जुस्तजू गहरी थी कि वो मर जाना चाहता था अगर कोई भी जो जिंदा खुदा उस पर जाहिर ना होता था। और उसकी तड़प, उसकी प्यास को देखकर यीशु उस पर जाहिर हुआ, क्योंकि यीशु के अलावा तो कोई जिंदा खुदा है नहीं और वो जिंदा खुदा को पुकार रहा था, इसलिए यीशु उस पर जाहिर हुआ। तब उसने तौबा की, उसने जाना कि जिसकी मैं मुखालफत करता रहा, जिसके लोगों को सताता रहा, वही तो असल में जिंदा खुदा था। हालेलुया। तब उसने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी, यीशु को दे दी। घर से निकाला गया, जहर उसको पिलाया गया, खानदान से निकाल दिया गया, जायदाद में कुछ नहीं मिला, जबकि उसका बाप इतना अमीर तरीन शख्स था। घर से निकलते वक्त उसको जहर पिला दिया, खाने में दे दिया गया, मगर उसके अंदर जो एक तड़प लग गई थी जिंदा खुदा को अपनी जिंदगी में पाने की, कोई जहर, कोई मुखालफत, कुछ भी उसको मार नहीं पाया। और आप जो मसीही घरों में पैदा हुए हैं, आप जो मसीह यीशु के नाम से कहलाते हैं, आप जो बपतिस्मा पा चुके हैं, आप जो नई पैदाइश का तजर्बा कर चुके हैं, अगर उसके चेहरे के दीदार के तालिब नहीं और पूरी तरह से उसको अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए आपके अंदर तड़प नहीं है, तो कब होश में आएंगे? तो अभी भी पुरानी ज़िंदगी में, पुरानी ज़िंदगी के जैसे काम है तो अच्छा था। पौलुस कहता है फिर अच्छा था हम वही रहते हैं, बपतिस्मा लेके भी चोरी करते हैं, बपतिस्मा लेके भी प्रेयर लाइफ नहीं है, तो गुनाह में ही अच्छे थे, आके भी कुछ नहीं बदला, आके भी जिंदगी में कोई स्टैंड नहीं है, तभी अच्छे थे। आके डबल गुनाहगार हो गए हैं कि तौबा कर ली, इकरार किया, फिर वापस, ये ज्यादा खतरनाक है। एक गुनाहगार अगर मसीही बन के खुदावन के पीछे ना दौड़े और ना चले कलाम पे, उसके लिए बहुत खतरनाक है। एक शख्स अगर खादिम बन के खुदावन के पीछे ना दौड़े तो ये उसके लिए खतरनाक है। हालेलुया। आज के बाद अपना बड़ा प्रेयर पॉइंट बनाओ। ये सबसे पहले अपनी कमियों के लिए कि मेरी कमियां मुझसे दूर कर खुदा पाक रूह, मुझे अपने पाक रूह से भर। हालेलुया। कईयों को नींद आ रही है, हाँ, हालेलुया। क्या करना है आज के बाद? लोगों की तरह रोटी बटेरों के लिए, रोटी और पानी के लिए क्या खुदा पे और उसके खादमों पर बुड़बुड़ाओगे, या उसके खादिम मूसा की तरह उसके चेहरे के दीदार के तालिब हो जाओगे और कहोगे कि मुझ पे, अगर खुदावंद मुझ पे, जैसे तुमने मुझ पर यह करम किया कि मुझे पाप की जिंदगी से निकाल लिया, अपने बेटे यीशु के जरिए अपने खानदान में शामिल कर लिया, अब मुझे अपने पाक रूह से भर दे, मुझे रूह के फलों से भर दे, रूह की नेमतों से भर दे, मुझे अपने चेहरे के दीदार से ब्लेस कर दे। हालेलुया। जब आप उसे पालेंगे तो बरकतें और ब्लेसिंग्स और जो कुछ आप सोच के बैठे हो, आपको सब कुछ हीच लगेगा, सब कुछ इतना छोटा लगेगा आपको कि आप बोलोगे कि अफसोस करोगे कि मैंने इतना लंबा टाइम सिर्फ इसलिए गुजार दिया कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। ओह काश मैं इतनी देर से उसके रूह के लिए प्यासा होता, काश मैं इतनी देर से उसके चेहरे के दीदार का तालिब होता, तो आज मैं उसके और भी करीब होता। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को कलाम समझ आया? दो बातें करेंगे आज के बाद। उसके खौफ को अपनाएंगे, जेन्युइन बनेंगे, दूसरों के सामने अच्छे क्रिश्चियन जय मसीह की बोल के और सलाम जी, कैसे हो जी, खुदावंद बरकत दे, कैसे हो जी, बहुत खुदावंद, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी, ये वाले नहीं। हाँ ये अच्छा है कि आप हर बात में शुक्रगुजारी करो, वो जो हर बात में शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से जेन्युइन होते हैं, वो और बात। लेकिन जो मुंह पे अगले को दिखाने के लिए कितना मैं धर्मी हूँ, मैं कितना पक्का मसीही हूँ, ये मत करो। रियल बनो, क्योंकि जिसको आप मानते हो वो 110%, 1000% रियल है, और आप फेक बन के उसके साथ चल नहीं सकते।
कोई जोड़ी नहीं, कोई मेल ही नहीं, चला ही नहीं जा सकता साथ, कि वो आसमान है और हम ज़मीन बने और कहें हम साथ चलेंगे। नो, अगर वो रियल है तो हमें रियल बन के उसके साथ हम चल सकते हैं या उससे कुछ ले सकते हैं, फेक बन के नहीं। हालेलुया। क्यों वो आपको इतना रियल बनाना चाहता है? क्योंकि उसकी बादशाही भी रियल है। उसने जो आपके लिए एक निज़ाम बनाया, एक बादशाही तैयार की है, वो भी रियल है। इसलिए आपको रियल, असली वाला बना के, जेन्युइन बना के वहाँ लेके जाना चाहता है, तैयार करके। ये दुनिया जिसमें आप जी रहे हो ना, ये एक तैयारी का टाइम उसने आपको दिया है। आप किराएदार हो इस ज़मीन के ऊपर, ये आपका अपना घर नहीं है। आप यहाँ पर किराएदार हो और जल्द यीशु आपको अपने घर में ले जाने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर एक किराएदार जो है वो किराए के मकान में जी लगा के बैठ जाए, नहीं ये तो दिल ही नहीं करता मेरा निकले ना, मैंने अच्छा लगता है मकान, तो उसको क्या लोग बेवकूफ़ नहीं बोलेंगे? तेरा अपना खुद का इतना अच्छा घर बना हुआ है, तो क्यों नहीं शिफ्ट होता वहाँ पे? नहीं यही मैंने बहुत अच्छा लगता है। तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? बड़े लेवल की बेवकूफ़ी है। वही हाल आज उन क्रिश्चियंस का है जो यहाँ पे हैं, जानते हैं हम किराएदार हैं, एक दिन हमें ये देश छोड़ के जाना है, यहाँ से जाना है हमें, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी नहीं छोड़ते। किराएदारों वाले तौर तरीके नहीं छोड़ते। आपको पता है जो लोग रेंट पे होते हैं ज़्यादातर वो बहुत हैवी सामान नहीं खरीदते, लाइट सामान रखते हैं। क्यों? जब शिफ्ट करें हमें आसानी हो। अपनी स्पिरिट में, रूहानी ज़िंदगी में ऐसे बन जाओ, इतना कि आप बिल्कुल दुनिया से दिल मत लगाओ, हल्का रखो अपने आप को, लाइट रखो, ताकि आप शिफ्ट हो तो आपको परेशानी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो अपने साथ वाली बहन को जो सो रही है और भाई जो सो रहा है उसको हिला के, तुम ज़मीन पे किराएदार हो, इसलिए यहाँ पे दिल मत लगाओ, अपने घर जाने की तैयारी करो। तुम्हारा घर बन चुका है, उसे मिस मत करना, वो बहुत खूबसूरत है क्योंकि उसे यीशु ने बनाया है। सोचो जो चीज़ यीशु मसीह ने बनाई है कितनी परफेक्ट होगी। हालेलुया। जो कुछ यहाँ पे आप दिन रात मेहनत करके सहूलतें खड़ी करना चाहते हो वो परफेक्ट है, परफेक्शन से भरा हुआ वो आपका घर है। हालेलुया। और यहाँ पे आप छोटे छोटे कमरों में और छोटी छोटी जगहों में एडजस्ट कर रहे हो, वो बड़े और खुले घर हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप किराए के दिल में आपको कहे चल तेरा कार बन गया, शिफ्ट हो, चल तैयारी कर, चले, आपको नहीं मैं इत्थे ही रहना है इसी गंदे से घर में, तो फिर आपका कसूर है। हालेलुया। आप यहाँ पर टेम्परेरी हो, इस दुनिया में वक्ती हो, ये किराए का घर है, ये आपका देश नहीं, ये आपका शहर नहीं है। आप आसमानी शहरी हो जाते हो जब आप बपतिस्मा लेके मसीह यीशु को पाते हो, वो आपका असली घर है। इसीलिए यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, जब तैयार कर लूँगा तो तुम्हें लेने आऊँगा। वो जगह तैयार हो चुकी है, इसलिए मसीह आने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं, यीशु मैं नहीं छड़ना चाहता, हाँ आपको वही नज़र आ रहा है, आप अभी भी बुड़बुड़ा रहे हो कि खुदामंद ये क्यों है, तो खुदामंद वो क्यों है, 40 रोज़े रख के सेहत खराब कर ली कि ये वाली बरकत मिल जाए, लेकिन कभी 40 रोज़े रख के मूसा की तरह उसके दीदार के तालिब नहीं हुए। हालेलुया। सबसे पहले अपने घर में क्या चीज़ आपको लगती है कि ये घर में होनी चाहिए, बड़ी सहूलत की है, उसको घर में हासिल करने से पहले आपके घर में सबसे पहले खुदावंद की हजूरी की ज़रूरत है। वो जो कीमती है उसको पहले उतारो अपने घर में, प्रेयर करके, रोज़े रख के, दिन रात प्रेयर करके, वर्शिप कर करके उस हजूरी को पहले उतारो अपने। उस हजूरी में इतनी अट्रैक्शन है, हर वो चीज़ जो आपकी सहूलत है वो खींच लेगी अपने आप, आपको पता नहीं। हालेलुया। आज के बाद उसके दीदार के तालिब रहना है, उसको मांगना है अपनी ज़िंदगी, उसके रूह को मांगना है। हालेलुया। अपने सरों को झुकाओ, अपनी आंखों को बंद करो और उसके खौफ को अपनी ज़िंदगी में मांगो। अगर आपके में उसका खौफ आ गया, आप हमेशा डरोगे, लोगों के सामने भी बदी करने से डरोगे, अकेले भी गुनाह करने से डरोगे। जब आपको कोई नहीं देख रहा होगा तब भी चोरी नहीं करोगे। आपको ये नहीं होगा सारे मैंने देख रहे हो मैं की चोरी करा,
नो, जब आप सीक्रेटली होंगे आप तब भी चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा खुदावंद मुझे देख रहा है, उसका रूह मुझे वॉच कर रहा है। हालेलुया। अपने सरों को झुकाओ और प्रेयर करो सब।